हेलो गाइज, वेलकम टू वीजी स्टूडियो। गाइज, मेरा बहुत दिनों से कोई ब्लॉग या कोई प्रैंक वीडियो नहीं आया। तो एक्चुअली मुझे कोरोना हो गया था, आई वॉज कोरोना पॉजिटिव। तो इस वजह से एक लंबा गैप हो गया जिसमें मेरा कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो गाइज, मैं कोरोना से रिलेटेड कुछ बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो ये कोरोना है, इस चीज़ को आप प्लीज़ हल्के में मत लेना। आपको अगर कोई भी फीवर होता है या कोई जुकाम वगैरह होता है, खांसी कफ वगैरह बनता है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। हो सके तो वो रिकमेंड करेंगे आपको RT-PCR टेस्ट करने के लिए, तो आप प्लीज़ कराना। उसमें कोई भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको घर में होम आइसोलेशन में रहना है और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। जो मेडिसिन आपको दी जाएंगी उनका अनुपालन करना है। क्योंकि देखो, ना आपके साथ प्रशासन है, ना डॉक्टर्स हेल्प करते हैं, कोई भी डॉक्टर्स की तरफ से ज़ीरो सपोर्ट है। तो जो भी करना है आपको खुद करना है। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा अभी। तो जो भी करना है आपको खुद करना है, खुद से रिकवर होना है। अगर लेट करोगे तो आप देख रहे हैं उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और अगर ऑन टाइम आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो मैं बताता हूँ मुझे क्या क्या सिम्टम्स आए थे। फर्स्ट डे जब मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, तो सबसे पहले मेरे गले में खराश हुई। आई थिंक 2 या 3 दिन वो गले में इन्फेक्शन रहा। तो मैंने उसे लाइटली लिया। मुझे लगा कि हाँ, इन्फेक्शन वेदर चेंज होने की वजह से हो सकता है। तो धीरे धीरे वो खराश बढ़ती गई मेरी, और अचानक से शाम को मैं लेटा हुआ था। 8 तारीख की बात थी, 8 ऑफ मई। तो उस दिन मुझे अचानक से शाम को फीवर चढ़ गया। फीवर इतनी तेज़ी से बढ़ा कि वो 103 104 पहुँच गया एकदम से। विद इन आवर वो फीवर एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गया। और उसके साथ साथ मुझे धीरे धीरे बॉडी पेन होना शुरू हो गया। तो बॉडी पेन ऐसा था कि आपका बहुत बहुत ही खतरनाक वाला, जिसे बॉडी पेन बोलते हैं, वो बॉडी पेन हुआ, फीवर हुआ। क्योंकि अगर कुछ और सिम्टम्स होते, टाइफाइड वगैरह मुझे पहले हो चुका था, तो पहले मैंने सोचा कि टाइफाइड के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन जो बॉडी पेन था वो बहुत ही ज़्यादा था, जिससे मुझे समझ में आने लगा कि हाँ, आई थिंक कोविड के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो बहुत बॉडी पेन था, कमर से नीचे को बॉडी पेन ज़्यादा था, हिप्स वाले एरियाज में ज़्यादा बॉडी पेन था, और बहुत बहुत ज़्यादा बॉडी पेन था। फीवर बहुत तेज़ था। तो मैंने उसी दिन मुझे समझ आ गया, तो मैंने अपनी फैमिली से उसी दिन से मैं थोड़ा सा सेपरेट हो गया। क्योंकि देखो, आपकी अवेयरनेस ही आपको और आपके परिवार वालों को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो मैंने उसी दिन से अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर दिया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे उठा, जैसे 9-10 बजे, तो मैं सबसे पहले RT-PCR टेस्ट के लिए गया। क्योंकि डॉक्टर से मैंने कोई कंसल्ट किया नहीं, क्योंकि कोई है भी नहीं डॉक्टर यहाँ पे। जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पिथौरागढ़ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो आपको रिकमेंड कर सके। तो मैं RT-PCR टेस्ट कराने के लिए गया। मैंने टेस्ट कराया, उसके साथ मैंने टाइफाइड का भी टेस्ट कराया, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं टाइफाइड भी हो सकता है। तो दोनों मैंने कराया। टाइफाइड की रिपोर्ट तो ऑन टाइम आ गई थी, हल्का सा टाइफाइड आया था, तो कुछ था नहीं, वो हल्का सिम्टम्स था। तो उसके बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। वहाँ कोई डॉक्टर थे, उनसे मैंने कंसल्ट किया। उनको मैंने टाइफाइड रिपोर्ट दिखाई। उन्होंने बोला कि हाँ, आपको माइनर सा टाइफाइड भी है। एक्चुअली जो कोविड पेशेंट हैं उनमें टाइफाइड के सिम्टम्स भी आ रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कोविड की मेडिसिन उसी दिन से स्टार्ट कर दी थी। ही वॉज ए यंग डॉक्टर, बहुत न्यूली अपॉइंट डॉक्टर था शायद, लेकिन अच्छा उसे नॉलेज थी और ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, मुझे उसी दिन से कोविड की मेडिसिन स्टार्ट कर दी, जो बाद में RT-PCR रिपोर्ट आने के बाद ये डॉक्टर्स देते हैं। तो मैंने उसी दिन से लेना शुरू कर दिया। तो मैं होम आइसोलेट हो गया। मैंने अपना रूम अलग कर दिया, बाथरूम वगैरह अलग कर दिया, एक कोने में मैं शिफ्ट हो गया। क्योंकि मुझे पता था रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, और 2-3 दिन में मैं काफ़ी इन्फेक्शन फैला सकता हूँ। तो मैं अलग हो गया। मेरी रिपोर्ट 9 को मैंने RT-PCR टेस्ट कराया, 11 को मुझे रिपोर्ट आई। तो तब तक मुझे डेली फीवर आ रहा था, बॉडी पेन था, और जैसे मैंने मेडिसिन शुरू की तो बॉडी पेन कम हुआ, लेकिन फीवर अभी भी कंटिन्यू था। तो धीरे धीरे जो मेडिसिन मैंने ली उससे मुझे असर होना शुरू हुआ। और दूसरे दिन बाद मेरे जो चेस्ट में था वो कफ बनना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा इस वाले एरिया में कफ बनना शुरू हो गया। और खांसी थी, लेकिन ड्राई कफ जिसे कहते हैं वो था।
और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि मेरे चेस्ट में कोई चीज़ चिपक गई है और वो निकल नहीं पा रही है। तो अब जो कोविड का चल रहा है उससे पैनिक हो जाता आदमी। तो जैसे मेरी 11 को रिपोर्ट आई, मुझे अराउंड 10 to 12 फ़ोन कॉल्स आए, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़, और डॉक्टर्स के भी आए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आए, सीएम ऑफिस से कॉल आए, और शिक्षा विभाग से किसी मैडम, उनका कॉल आया, उनको मेरी 10 दिन की रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उनका भी कॉल आया। तो अराउंड 10 फ़ोन आए। उस दिन मुझे मेडिसिन भी दी गई, घर पे मुझे पहुंचाई गई, और मुझे बोला गया कि आप होम आइसोलेट रहें। एक्चुअली मैं जो चीज़ मैं पहले कर चुका था, तो ठीक है। अब 5 दिन मैंने मेडिसिन कंटिन्यू की, वही मेडिसिन खाई। तो अब 5 दिन में मेरी मेडिसिन, एक्चुअली वो मेडिसिन पता नहीं कि 5 दिन लिखा हुआ था, लेकिन कोई 2 दिन की थी, कोई 1 ही दिन की थी, कोई 5 दिन की थी, कोई तो 10 डेज तक चली गई। तो ठीक है, तो मैंने मेडिसिन ली, उसमें पर्ची में स्लिप में लिखा हुआ था, तो मैंने मेडिसिन ले ली। मेडिसिन लेने के बाद आफ्टर 5 डेज मुझे वो मेडिसिन ख़त्म हो गई। अभी मुझे फीवर था, 5 दिन कंप्लीट हो गए थे, फीवर अभी भी था, मेडिसिन ख़त्म हो गई। तो जो मुझे 10 से 11 नंबर्स की कॉल्स आई मुझे, तो मुझे लगा कि अब उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बोला कि अगर कोई भी दिक्कत होती है, एनी टाइम यू कैन कॉल अस, हम आपकी हेल्प करेंगे। 24 आवर्स, आप कभी भी कोई दिक्कत होती है आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। हर किसी ने मुझे यही बोला। तो आई वॉज फील कि हाँ यार, अगर मुझे एक्चुअली ये कोविड हो भी गया है तो प्रशासन मेरे साथ है, डॉक्टर्स मेरे साथ हैं, और सभी लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ठीक हो गया 5 दिन तक, ठीक है, मुझे कोई कॉल करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। फीवर था, मेडिसिन ले रहा था, तो रहता ही हो। तो उसके बाद जब 5वें दिन मेरी मेडिसिन खत्म हुई, तो मैंने सबसे पहले जो डॉक्टर्स की कॉल आई थी, तो मैंने उनको कॉल बैक किया। तो मैंने काफ़ी कॉल किया, उन्होंने रिसीव नहीं किया। तो मुझे लगा कि शायद डॉक्टर्स हैं, बिजी होंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैंने और भी नंबर्स पे कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। बहुत सारी कॉल्स की, किसी ने रिसीव नहीं किया। तो मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया। मुझे लगा कि यार मैं किससे कंसल्ट करूं, क्योंकि मैं बाहर जा नहीं सकता हूं, और हेल्प लेने के लिए टेलीफोन कॉल्स ही हैं, और मेरे पास कोई स्पेशल नंबर नहीं जिसको मैं कॉल कर सकूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि सारे नंबर्स मैंने मिलाए। फिर उसके बाद एक नंबर था, जो मैडम थी शिक्षा विभाग से, उन्होंने मुझे बोला था, मैंने उनको कॉल किया, जो मेरी 10 डेज की रिपोर्ट तैयार कर रही थी। डेली उनको कॉल आता था, तबीयत के बारे में पूछती थी और मैं उनको बताता था। मैंने उनको कॉल किया, मैंने बोला मैडम ऐसी ऐसी बात है, डॉक्टर्स फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, और जो भी नंबर थे वो भी किसी को कोई रिसीव नहीं कर रहे हैं, आपके पास कोई नंबर है तो आप दे दो। उन्होंने मुझे 2 डॉक्टर्स के नंबर दिए, तो उन्होंने शेयर किया नंबर, और एक कंसल्टेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैडम का, उनका नंबर भी दिया। तो पहले मैंने, वही होता है कि डॉक्टर से पहले बात कर लें, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से हमें कमांड कर पाएंगे। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने उठाया नहीं। 2-3 कॉल्स किए, दूसरे डॉक्टर को किया, उन्होंने भी नहीं उठाए। तो उसके बाद मैंने कंसल्टेंट को फ़ोन किया, कोई मैडम थी, उनको फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप इनको बात कर लें। मैंने बोला उनसे मैंने बात कर ली है, लेकिन ही इज़ नॉट एबल टू पिक अप द फ़ोन, वो फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। तो मुझे लगा आई थिंक ही इज़ बिजी समवेयर एल्स। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप मुझे 10 मिनट दे दें, मैं बात करके आपको मेडिसिन बताती हूँ, अगर कुछ होती है तो आप देख लो। उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप फिर हॉस्पिटल भी आपका बेड हम लोग कंफर्म कर सकते हैं। मैंने कहा हॉस्पिटल की दिक्कत नहीं है, बस मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई, मुझे फीवर अभी भी आ रहा है, तो उस वजह से मुझे फीवर के लिए चाहिए, बाकी जो बॉडी पेन वगैरह था, बाकी चीज़ें थी, वो अभी ठीक है। तो उन्होंने बोला कि 10 मिनट्स में मैं आपको बताती हूँ। मीनवाइल डॉक्टर्स का मुझे कॉल बैक आया, किसी एक डॉक्टर का कॉल बैक आया, बोले कि हाँ बताइए। मैंने कहा डॉक्टर आप बोल रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ मैं बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि मुझे 5 दिन की मेडिसिन मिली थी, वो ख़त्म हो गई है, तो मुझे हल्का फीवर है, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि उनका जो बिहेवियर था उस दिन, मुझे लगा कि जो सच में हॉस्पिटल जाते हैं उनके साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, जो हम न्यूज़ चैनल्स में देखते हैं, टीवी में देखते हैं। आई रियली फील दैट टाइम। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, आप एक काम करो, एम्बुलेंस को कॉल कर लो, एम्बुलेंस बुक कर लो और एडमिट हो जाओ। आई वॉज शॉक्ड, मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने बोला सर ऐसी बात है कि मुझे एडमिट होने की दिक्कत नहीं है, बस फीवर है, आप मुझे रिकमेंड कीजिए कि मैं क्या मेडिसिन इसको कंटिन्यू करूं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मैं मार्केट से लूं, या मैं फिर क्या चीज़ करूं, आप बताइए मेरे को। तो मैंने कहा ऑक्सीजन लेवल मेरा ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकते, आपको एडमिट होना हो जाओ,
जो अदर डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे, मैं कुछ नहीं बता सकता। यू आर अ डॉक्टर और आप ऐसी बात कर रहे हो कि आपको नहीं पता है, मतलब डॉक्टर्स को नहीं पता है कि ट्रीटमेंट कैसे देना। अगर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाता तो मुझे वो क्या ट्रीटमेंट देते, क्या ट्रीटमेंट देते हो? तो कुछ जीरो सपोर्ट। मैं फ्रेंकली कहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से आपका जीरो सपोर्ट है। पर पहले दिन उनको आपने आंकड़े तैयार करना होते हैं, उनको एक रिपोर्ट बनानी होती है, कितने कोरोना पॉजिटिव आज के डेट में है, कितने रिकवर हो गए, कितने क्या दिक्कत हो रही है, बस उनको अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। उनकी तरफ से आपको जीरो सपोर्ट मिलेगा। तो लापरवाही बिल्कुल मत करना अगर कुछ आपको दिक्कत होती है। तो मैंने बोला अगर मुझे एडमिट होना था तो मैं फर्स्ट डे ही हो जाता, तो 5 दिन मैं वेस्ट क्यों करता अपने, ऐसे अगर कोई प्रॉब्लम होती। तो मैंने कहा पहले दिन तो मुझे ज़्यादा दिक्कत थी, अब तो मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। तो बोले कि नहीं, हम इससे कुछ हेल्प नहीं कर सकते। तो उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। तो इतने बदतमीज़ डॉक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। उसको खुद नहीं पता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, और वो वर्क कर रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से और कोविड पेशेंट की टेक केयर कर रहा है। मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता, तो खैर जो भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, तो मैं आई वॉज वेरी पैनिक, मुझे समझ नहीं आता क्या करूँ। फिर मीनवाइल उसी कंसल्टेंट मैडम का फ़ोन आया, तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया, लेडी डॉक्टर थी, उनका नंबर दिया, उनको मैंने कांटेक्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप एक काम कीजिए, ये मेडिसिन आप कंटिन्यू कीजिए 2-4 दिन, आपका फीवर ठीक हो जाएगा और आपको रिलीफ भी मिलेगा। तो देखो डॉक्टर में कितना डिफरेंस था। एक डॉक्टर है जो कोविड पेशेंट को हैंडल कर रहा है, उसको इतनी तमीज़ नहीं कि कैसे बात करनी है, और ये तमीज़ नहीं कि उसको कि क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है। उसको सिर्फ बोल रहा है कि आप एम्बुलेंस बुक कीजिए और एडमिट हो जाओ, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यहाँ आके देख लेंगे जो भी होगा। इस तरह की वो बातें कर रहा है। और एक दूसरी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई, उन्होंने बोला आप ये ले लो, इससे आपका फीवर कम हो जाएगा, बाकी दिक्कत जो है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। इसमें इट विल टेक अराउंड 9 to 10 days, कि नॉर्मल होने में 9 से 10 दिन आपको लगता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और ने बोला कि अब कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। तो इतना ही एक पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में सबको नहीं है, तो हर कोई पैनिक है। तो उसके बाद मैंने वो मेडिसिन ली, मंगाई, उससे मुझे रिलीफ हुआ। मेरा फीवर 5 दिन था, छठे दिन में फीवर था मेरे को, नहीं छठे दिन मेरे को आया नहीं, 7वें दिन फिर फीवर आया, और छठे दिन में मेरी स्मेल और टेस्ट चली गई थी। मुझे सूंघने में कुछ समझ नहीं आ रहा था और टेस्ट भी मेरा चला गया था। खाने में मैं कुछ भी खाऊं, मैं गर्म पानी भी पीऊँ, मेरे मुंह में गर्म नहीं लग रहा था, और कुछ भी मिर्च वगैरह खाऊं या कुछ भी खाऊं तो मेरे मुंह में पता नहीं चल रहा था कि मुझे मेरा टेस्ट बिल्कुल ही लॉस्ट हो गया था, और स्मेल कुछ भी नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी स्मेल कैसी है, जीरो टेस्ट जीरो स्मेल। छठे दिन मुझे ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। अब मैं तब तक वीडियोस देख रहा था इसके बारे में, यूट्यूब से मुझे बहुत हेल्प मिली, तो मुझे समझ आ गया कि हाँ स्मेल टेस्ट अगर चलेगा तो पेशेंट धीरे धीरे रिकवर करता है, ये मैंने डॉक्टर से सुना हुआ था। तो मुझे ठीक लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, स्मेल टेस्ट तो फिर आ जाएगा। तो छठे दिन आई लॉस्ट माई स्मेल और टेस्ट। फिर 7वें दिन मुझे फिर से फीवर आया, तो मैंने मेडिसिन कंटिन्यू की, वही ले रहा था मैं, उससे थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ, कफ वगैरह कम हुआ धीरे धीरे। और 7वें दिन से फिर मेरा फीवर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। कम होना क्या, मेरा फीवर आना बंद हो गया। आज मुझे 13 डेज है, बट अभी तक मुझे फीवर नहीं आया उसके बाद। और 3-4 दिन से मैंने मेडिसिन भी बंद कर दी है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली ख़त्म हुई थी। जो मुझे फीवर की मेडिसिन मेरी कंटिन्यू थी, वो मेडिसिन मेरी अब मैंने लेना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे फीवर नहीं है। फिर उसके बाद जो मैडम मेरा डेली का रूटीन बना रही थी, शिक्षा विभाग से कोई मैडम थी, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि आपके 10 डेज कंप्लीट हो गए, आप कंसल्टेंट को फ़ोन कीजिए, वो आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। ठीक है, तो जब मेरा 10th डे था तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं, हल्का से मुझे कफ है, खांसी वगैरह हो रही है, तो मैं क्या करूँ। उन्होंने बोला कि ठीक है, आप फैमिली में घुल मिल सकते हैं, 2 दिन आप मास्क का यूज़ करना और धीरे धीरे मास्क रिमूव करना शुरू कर देना। आप फैमिली में आप धीरे धीरे आप शिफ्ट हो जाइए, क्योंकि एक कमरे में बहुत ज़्यादा दिन आदमी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो फिर मैं शिफ्ट हो गया अपने फैमिली में, और धीरे धीरे आज मुझे 3 दिन हो गए फैमिली के साथ, 13 डेज है, तो एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, सब ठीक है। और जो मैंने वीडियो जो मैं देखी थी, हम 9 डेज से या 10 डेज से इन्फेक्ट करना बंद कर देते हो, आप किसी और को इन्फेक्ट नहीं करते हो। तो 10 डेज तक तो मैं 11 डेज तक मैं अपना अलग ही रहा, क्योंकि एक दिन मैंने एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखी।
इन्फेक्शन का कोई भरोसा नहीं है। तो ये था। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी भी मेरा टेस्ट और स्मेल अभी भी नहीं आया है। अब कितना टाइम लेता है मेरे को नहीं पता, मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं है, स्मेल बिल्कुल नहीं है, बट अब मुझे खांसी भी नहीं है, कफ भी नहीं है, हल्का सा कभी बनता है, और फीवर वगैरह नहीं है। अब मैं नॉर्मल रूटीन पे आ गया हूँ। बाहर जाना मैंने भी स्टार्ट नहीं किया क्योंकि 17 डेज मुझे बोला गया है, तो बाहर वैसे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अननेसेसरी आप भी बाहर मत जाना, क्योंकि मैं तो किसी के कांटेक्ट में भी नहीं आया था। अगर मैं जा रहा था सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने, तो भी मास्क यूज़ कर रहा था। पता नहीं कैसे ये हो गया, क्योंकि बहुत से लोग ना इसमें लापरवाही कर रहे हैं। किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, फीवर हो रहा है, या हल्का फुल्का कुछ हो रहा है, तो वो लोग ना इंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को कि खुद से डॉक्टर बनना, खुद से मेडिसिन लेना, और उससे क्या हो रहा है कि आपकी चलो इम्यूनिटी ठीक है, यू कैन रिकवर 2 और 3 डेज, ठीक है, बट जो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, आप उसके कांटेक्ट में भी तो आ रहे हो। आप अननेसेसरी मार्केट्स में जा रहे हो, अननेसेसरी सामान लेने जा रहे हो, कब चैटिंग चिट चैट चल रही है आपकी, तो जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है आप उसको इफेक्ट कर रहे हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि लोग अंदर अपने आप पे डॉक्टर बने हुए हैं। होम आइसोलेशन चल रहा है, होम आइसोलेशन भी नहीं चल रहा, अंदर बैठे हुए हैं, मेडिसिन ले रहे हैं। किसी ने उनको बोल दिया भाई कि आप 4-4 टाइम पैरासीटामोल लें, 4-4 टाइम खाएं, ये खाएं वो खाएं, ऐसा वो उनकी चल रही है खुद से मेडिसिन। भाई जो आप ले रहे हो, जो खा रहे हो, आप इससे तो रिकवर कर जाओगे, जो आपके अदर पार्ट्स में डैमेज करेगा उससे आप कैसे रिकवर करोगे? ये तो चलो आपका 4-5 दिन में आप ठीक हो जाओगे, इट्स ओके, बट जो आपका फर्दर डैमेज करेगा उसको आप कैसे रिकवर करोगे, है ना? आप, मैं ये कहता हूँ कि आप टेस्ट जरूर कराना, टेस्ट के बाद आपको मेडिसिन मिलेगी, वो मेडिसिन कंटिन्यू रखना, और आगे जाके धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कि आपका रिकवरी हो रही है। लापरवाही मत करना, क्योंकि लापरवाही के केसेस बहुत बहुत बुरे बुरे केसेस भी आ रहे हैं, जिसमें लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है फिर धीरे धीरे, क्योंकि शुरू में इंसान को क्या हो रहा है कि वो सोच रहा है कि मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा, अगर मैंने दिखा दिया मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोगों से आपको क्या मतलब है, आपको खुद ठीक होना है ना। ये कोई ऐसी वो तो है नहीं कि आपसे किसी से संपर्क ही टूट जाएगा, सभी को हो रहा है। लोग सोच रहे नहीं मुझे अगर हो गया तो मेरे बारे में लोग क्या सोच, भाड़ में जाए यार, आपको अपनी रिकवरी करनी है ना, अपनी सेहत देखनी है, लोग भाड़ में जाए, आपको लोग आपके खिलाफ तो नहीं रहना, आपको खुद खाना है, आप ही हो, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो बाकी चीज़ों आप लोग क्या सोचेंगे उससे क्या करना है, आपको अपना जीना है ना, अपनी लाइफ देखनी है, या उन भोगने वालों को देखना है। तो आप अपना ट्रीटमेंट करना, और खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। प्रशासन की तरफ से जीरो सपोर्ट है, मैं ये अभी भी कहता हूँ कि जीरो सपोर्ट। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी शुरू में, आप नहीं करोगे प्रिकॉशन, क्योंकि RT-PCR रिपोर्ट आने में यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं। अगर 2 दिन आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, 2 दिन आपने RT-PCR के लिए आप चले भी गए, 2 दिन आप फैमिली से पहले ही अलग हो जाना, क्योंकि उन 2 दिनों में आप पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे केसेस हुए हैं जो RT-PCR कराने के बाद जो नॉर्मल अपने घर में आ गए थे, उसके बाद जब रिपोर्ट आई वो तो पॉजिटिव थी, पूरी फैमिली कोरोना पॉजिटिव हो गई। तो उस चीज़ से आप बचें। जैसे आप RT-PCR कराते हैं, 2 दिन आप खुद को आइसोलेट कर लें, अगर आपका पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, आपको कंटिन्यू आप करना पड़ेगा, अगर नहीं आता तो आप फिर आप फैमिली में दोबारा से आ सकते हैं। तो मैंने तो पहले दिन से जब मुझे सिम्टम आए मैं खुद ही अलग हो गया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 2 दिन रिपोर्ट आने का वेट करता हूँ तो मैं अपनी फैमिली को भी इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो आपकी अवेयरनेस ही आपका बचाव है। पहले दिन से अगर आप एक्टिव हैं, और मैंने RT-PCR के बाद मैं घर नहीं आया कि मैं घर में चले जाऊँ, आइसोलेट हो जाऊँ, मैं ठीक हो जाऊँगा। मैं उसके बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल गया, वहाँ मैंने बाकायदा पर्ची कटाई और वहाँ से मैंने मेडिसिन भी ली, क्योंकि अगर आप 2 दिन तक उन मेडिसिन को कंटिन्यू करते हो आपको कुछ तो रिकवरी होगी, कुछ तो डॉक्टर कंसल्ट करेगा। तो मैंने वही किया, मैंने 2 दिन मेडिसिन ली। जो दूसरा दिन था, जब तक मुझे फीवर बहुत ज़्यादा आना चाहिए था, मेरा फीवर थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया था। तो गाइज मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, अननेसेसरी इधर उधर ना जाएं। देखो किसको कौन सा इन्फेक्शन आप नहीं जानते हो, लोग नॉर्मल बनने की कोशिश करते हैं आपके सामने। मेरे साथ भी हुआ, मुझे पता है, मैं किसके कांटेक्ट में आया, उन लोगों को क्या होता था, हल्का सा जुकाम फीवर वगैरह चल रहा था, लेकिन वो ना अपने भी सेल्फ डॉक्टर बने हुए हैं और वो और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। बाहर अगर निकलना पड़ता है तो आप मास्क वगैरह प्रॉपर यूज़ करते हुए जाना, और उन लोगों से बचना जिनको हल्का सा जुकाम खांसी कुछ भी ऐसी दिक्कत हो रही है, तो उन लोगों से आप जितनी दूरी बना सकते हो बना के रखना। क्योंकि यार
आदमी गुस्सा होगा ना उसको मनाया जा सकता है, लेकिन आदमी नहीं रहेगा तो उसको नहीं मना सकते। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ देखनी है, अपनी फैमिली को देखना है, उसके बाद आप बाकी चीज़ें लाइफ में करते रहोगे, वो होते रहेगा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। और डॉक्टरों के भरोसे बिल्कुल मत बैठना, उनकी तरफ से आपको जीरो सपोर्ट मिलेगा। हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, नगर पालिका की तरफ से मुझे कॉल आया, तीसरे दिन मुझे कॉल आया कि आप पॉजिटिव हैं। मैंने कहा हाँ मैं पॉजिटिव हूँ। तो ठीक है, आपके घर में हमें वो करना है, सैनिटाइजेशन करना है। मैंने ठीक है आ जाओ। कह रही कि आज तो केमिकल खत्म हो गया, हम कल आएंगे। ठीक है, अगले दिन मैंने फ़ोन किया मॉर्निंग में, मैंने कहा आप आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उन्होंने बोला कि हाँ देखते हैं। मैंने कहा देखते हैं क्या होता है यार, इन्फेक्शन फैलेगा और वो फैलेगा। मैंने कहा मेरे को तो हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा और को फैलेगा, आपको उनकी भी तो होनी चाहिए। क्या हाँ ठीक है देखते हैं, आते हैं हम। आज मैं 13 डेज हो गया, नगर पालिका की तरफ से कोई भी बंदा नहीं आया। मैंने उसे कम से कम 2 या 3 बार कॉल किया, लेकिन कुछ भी सपोर्ट नहीं है। मैं रियलिटी बताऊंगा, कुछ भी। अब अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपका ट्रीटमेंट 4th क्लास कर रहा हूँ मैं, स्वीपर्स आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आप घर पे रहते हैं, आप घर में, तो आप भूल ही जाइए कि डॉक्टर से आपको कोई हेल्प मिलेगी। कुछ एक आध आपके कॉन्टेक्ट में अगर डॉक्टर है, वो आपको ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं। वरना गवर्नमेंट डॉक्टर की तरफ से तो जीरो सपोर्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से जीरो सपोर्ट है। गवर्नमेंट के लिए सिर्फ आप एक आंकड़ा हो और उस आंकड़े को उनको रिपोर्ट करनी होती है, क्योंकि उनको बजट मिलता है। इतने कोरोना पॉजिटिव है, इतनों का हमें ट्रीटमेंट करना है, तो इतना बजट हमें चाहिए। तो ये आपको रिपोर्ट देनी पड़ती है, उनका प्रॉफिट होता है, आपका कुछ नहीं होता। जो आपको मेडिसिन किट मिलती है, मेडिसिन भी आपको कंप्लीट नहीं दे रहे, उसमें भी उनकी धांधली चलती है, वो भी आपको पूरी मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना से घबराना नहीं है। ये एक नॉर्मल एक डिजीज़ है जिससे हमें फाइट करना है। अगर मैं रिकवर हो सकता हूँ, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप भी हो सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बस क्या होता है कि इससे हम लोग ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, और हम जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह देखते हैं, या न्यूज़ चैनल्स ना कुछ ज़्यादा ही भड़काऊ न्यूज़ दिखाते हैं, तो अवॉइड करें न्यूज़ चैनल्स। न्यूज़ लेना अच्छी बात है, लेकिन जो अननेसेसरी आपको रिकॉर्ड दिखाए जाते हैं, वो एक TRP के लिए ज़्यादा किया जाता है, तो वो उन चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करें। तो पैनिक नहीं होना है, एक नॉर्मल सी डिजीज़ है जिससे हमें फाइट करना है, जिससे हमें लड़ना है। और मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और वो 10 से 11 दिन जो थे उसने मुझे बहुत हेल्प की है, और एक रियल पार्टनर की तरह उसने मेरे साथ बहुत डट के, जो मैंने कोरोना से फाइट की है उस फाइट में उसका 50% उसका योगदान है। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे, मेरी वाइफ को। और मेरी दीदी लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक मोरल सपोर्ट होता है कि वो फ़ोन पे मुझसे बात कर रहे हैं एवरी मॉर्निंग। सुबह उनका फ़ोन आ जाता, जैसे मैं उठता था उनका फ़ोन आ जाता था। मेरी दीदी लोगों ने, जीजा जी लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया, जिससे मुझे अंदर से अच्छा फील हुआ। और एक आंटी है मेरे कांटेक्ट में, देहरादून से हैं, अंकल डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया। तो उनकी हेल्प से मैं बहुत ज़्यादा जो मुझे फील हुआ, अच्छा हुआ। उन्होंने मुझे मेडिसिन्स बताई, क्योंकि डॉक्टर तो सपोर्ट करते नहीं है, और वो अंकल डॉक्टर है, उन्होंने मुझे मेडिसिन बताई, उन्होंने मुझे तरीका बताया कि कैसे आपको फाइट करना है, क्या क्या आपको खाना है, वो सब चीज़ें बताई। तो इन सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ, क्योंकि कोरोना तो मुझे हुआ, लेकिन फाइट मेरी फैमिली ने की है, मेरे जानने वालों ने की है। इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर फील करेंगे कि हाँ मैं फाइट कर सकता हूँ, मैं अच्छे से रह सकता हूँ, आपको पैनिक नहीं होना है। एक नॉर्मल बीमारी है, जैसे और बीमारियाँ वैसी बीमारी है, इसकी भी इलाज हमें पता है। तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप घबराते हैं आपकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, उसके बाद आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, हॉस्पिटल की कंडीशन आपको मालूम है। यही नहीं है, जहाँ जहाँ मेरे कांटेक्ट में लोग हैं, वो अगर उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ भी डॉक्टर्स के हाल यही है और प्रशासन के हाल यही है। तो आपको खुद से अपने आप को ठीक रखना है, इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, फिट रहना है, यही कहना चाहूँगा आपको। और बाकी ये कुछ मेडिसिन्स है, जो मेडिसिन, ये स्लीप यहाँ पे दिख रही है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की स्लीप है। और ये जो मुझे पहले दिन ही मुझे डॉक्टर ने कंसल्ट किया था, और वही बाद में ये दूसरी जो स्लीप है, ये चीज़ मुझे दी गई थी। अब इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो मुझे दी गई थी 5 दिन के लिए, तो मैंने पहले दिन से ये स्टार्ट कर दी थी। तो मुझे 5वें दिन जो मुझे वो मेडिसिन 5 दिन चली, तो मुझे एक्स्ट्रा 2 दिन मैंने मेडिसिन ले ली, तो मुझे रिकवरी में थोड़ा सा जल्दी मेरा रिकवरी हो गया।
तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप हैप्पी रहें, खुश रहें। एक बीमारी है जो क्या पता हर किसी को हो सकती है, आप उससे, अगर मैं कोरोना से जंग जीत सकता हूँ तो आप भी जीत सकते हैं। तो ये मत फील करें कि हमें हो गया, अब हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ के साथ क्या होगा। कुछ नहीं है, नॉर्मल 4-5 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, जिसमें आपको मेडिसिन मिलेंगी, मेडिसिन आपको लेनी है, हैप्पी रहना है। हाँ, 10 दिन 12 दिन आपको आइसोलेशन में रहना है, अलग कमरे में रहना है, अपना सब कुछ अलग करना है। वो टाइम थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार मैं कहाँ आ गया, एक कमरे में बंद हूँ। वो अगर आप खुशी से झेल सकते हो, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, फैमिली से बात कीजिए, रिलेटिव से बात कीजिए, क्योंकि आप बात कर सकते हैं, वो लोग भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो घर पे रहें, सेफ रहें। अब धीरे धीरे मैं तो रिकवर कर गया, अब धीरे धीरे मिलेंगे वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।